अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक डाइट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किस तरह लिए जाते हैं? दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्टेन किस तरह लिए जाते हैं? बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को ट्रैप करके उनकी बॉडी को जो है वो उनको किल करते हैं। पहले उनको ट्रैप करते हैं, ठीक है, फिर उनको सीवरल फ्लूइड्स, एसिडिक फ्लूइड की मौजूदगी में किल करते हैं। फिर वहाँ पे सीवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करके उनको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है, किल किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और एनिमल्स को किल किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, किल किया जाता है और फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये क्या होते हैं? ये ऑटोट्रोफ होते हैं, ट्रू ऑटोट्रोफ होते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्लांट्स। ये ऑटोट्रोफ ही होंगे, लेकिन जब ये क्या होता है कि ये कैप्चर करते हैं प्री को, उससे डायरेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उससे डायरेक्ट जो है वो उससे इनऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं। तो क्या होता है? इनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो बेसिकली क्या होता है? तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होंगे? ऑटोट्रोफ होंगे। लेकिन सम केसेस में जब प्लांट ये चाह रहा होता है कि इसकी जो है वो ग्रोथ रैपिड हो जाए, तेज हो जाए, टू फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ, तो क्या करता है? ये कैप्चर करना शुरू कर देता है स्मॉल इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, कैप्चर करके उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो तेज हो जाए। ठीक है, कार्निवोरस बन जाता है थोड़ी देर के लिए अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए। ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑटोट्रोफ, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एनिमल बॉडी का जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं ना, ये मोस्टली प्लांट को बेनिफिट करते हैं। ठीक है ना, तो कौन से कंपाउंड? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ट्रैप, किल और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं? ये प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा, मोस्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो ट्रैप्ड इंसेक्ट होता है ना, जो जिस इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है उसको बैक्टीरिया किल कर देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इनको यहाँ पे कुछ एसिडिक फ्लूइड रिलीज कर दिया जाता है, वो उससे उसकी किलिंग हो जाती है। कभी कभार बहुत तेज एंजाइम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम वहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, लीव्स क्रिएशन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, जिसकी वजह से इनकी किलिंग हो जाती है। क्लियर, समझ लग गई है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास पिक्चर प्लांट। ठीक है, अगर हम बात करें पिक्चर प्लांट की, तो पिक्चर प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम आप देखोगे तो वो है सेरेसिनिया पुपोरिया। ठीक है, सेरासिनिया पुपोरिया, ये एस जो है ये कैपिटल आएगा। क्लियर, तो ये जो पिक्चर प्लांट होते हैं इसके लीफ को सैक के अंदर या पिक्चर के अंदर मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो कि इसका लीफ जो है एक पिक्चर की तरह है। ठीक है ना, नीचे से जो है वो इस तरह, जिस तरह वो घड़ा होता है, ऊपर से इस तरह
जा रहा है, ठीक है ना। और अब इधर से क्लोज टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो अंदर की तरफ बंद हो रहा है। तो इनका जो इनके लीव्स जो है क्या होते हैं, ये पिक्चर की तरह एक मॉडिफिकेशन इनकी होती है लीव्स की, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लीफ का एंड होता है ना, ये वाला एंड, ठीक है, ये क्या बनाता है, ये एक हुड बनाता है। इसको क्या कहेंगे हम, हुड। एंड ऑफ लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म ए हुड, ठीक है। और जो उसके अलावा हुड जो होती है ना, ये इसने पार्टली किया होता है माउथ को कवर, मतलब कि थोड़ा सा माउथ को कवर किया होता है, बाकी माउथ जो होता है जो है वो खुला होगा, ठीक है ना, इतना सा माउथ को कवर किया होगा। और ये जो है ये खुला रास्ता है, मैं रेड से जो मार्क कर रही हूँ, ठीक है ना, ये खुला रास्ता है और ये यहाँ पे कवर किया हुआ है लीफ ने ही, ठीक है ना। इस तरह ये रोल होके ऊपर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ जो है वो स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं वो इसके अंदर गिर जाते हैं। अब जो ये होगा ना, अंदर लीफ जो होगा पूरा जो कवर है पिक्चर की तरह, ऊपर से भी कवर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, दरमियान से बस खुला है रास्ता है, ठीक है ना, क्लियर ना, इस तरह है ये। तो क्या होता है कि इसके अंदर ना, अंदर की तरफ सम स्टिफ हेयर पाए जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सख्त बाल होंगे और छोटे छोटे बाल होंगे। और जब भी इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता है तो वो इन स्टिफ हेयर में फंस जाता है, दैट्स वाई कि वो वापस बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। ये स्टिफ हेयर जो होते हैं वो उसको क्लाइंबिंग से रोकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ट्रैप्ड इंसेक्ट होगा, अंदर सर्टेन इंजाइम और बैक्टीरिया मौजूद है। यहाँ पे आ गया बेचारा इंसेक्ट, ये है इंसेक्ट, ये अंदर ट्रैप हो गया है। तो इसके ऊपर कौन आके जो है अटैक करेगा, बैक्टीरिया और इंजाइम्स, ठीक है। सीवरल बैक्टीरिया और इंजाइम्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और जब ये बैक्टीरिया एंजाइम इस इंसेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो जो ये इंसेक्ट है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। बेचारे की हालत देखो क्या हो गई है, ठीक है, पार्ट्स इस तरह इसके डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये डिके है, डिकेइंग प्रोडक्ट है, ये दोबारा पिक्चर की इनर सरफेस जो है वो पिक्चर की लीफ की इनर सरफेस दोबारा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जो ये डिकेड प्रोडक्ट्स हैं, बैक्टीरिया और एंजाइम ने इसके ऊपर अटैक किया इंसेक्ट के ऊपर, इस इंसेक्ट को जो है वो तोड़ा, जो तोड़ के क्या हुआ कि इसकी डिकेइंग की, और जो डिके के प्रोडक्ट हैं इसको दोबारा पिक्चर की जो लीफ है, इनर सरफेस है, बेसिकली ये लीफ ही था ना जो पिक्चर के अंदर मॉडिफाई हुए थे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लीफ की इनर सरफेस है इसको दोबारा अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और उसको यूज कर लेगी अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में, ठीक है, इस डिकेड प्रोडक्ट्स को, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिक्चर प्लांट के बाद वीनस फ्लाई ट्रैप। तो अगर हम बात करें वीनस फ्लाई ट्रैप की, तो इसका दूसरा अनदर नेम है डायोनिया मोसीप्यूला, डायोनिया मोसीप्यूला, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, क्लियर। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दरमियान में से ये इस तरह बाइलोब्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह है, ठीक है। और क्या होता है, लीफ एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और दरमियान में जो ये जहाँ से जुड़ रहा है दोनों लीव्स जो है, दोनों जो है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दोनों लॉब्स, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। मिड रिब का इसको नाम दिया जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप के केस में, ठीक है। ये है मिड रिब और ये साइड्स पे जो है ये इस तरह बाइलोब्ड लीफ है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टिफ ब्रिसल्स जो होते हैं ना, ये इसके मार्जिन में पाए जाते हैं, काफ़ी सख्त ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके मार्जिन में पाए जाते हैं। जब भी क्या होगा, कोई इंसेक्ट जो होता है वो टच करता है इसको लीफ को, ठीक है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं, स्टिफ हेयर्स हैं। जब भी जो है इंसेक्ट टच करता है इन छोटे छोटे सेंसिटिव हेयर को, ठीक है, तो लॉब्स जो होती हैं इसकी वो क्या होती हैं, ये क्विकली एक दूसरे के करीब आती हैं और क्या
क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, ठीक है, बंद हो जाती हैं, ठीक है। ब्रिसल्स जो है वो भी ऊपर आके क्लोज्ड हो जाती हैं, मतलब कि ब्रिसल्स भी एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे इंटरलॉक्ड हो रहेंगे, ठीक है, और ये फौरन बंद कर दिया जाएगा। देखो वीनस फ्लाई ट्रैप के केस के अंदर होता है बायलॉब्ड लीफ है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और दरमियान से कनेक्ट है किससे, मिड रिब से। अब क्या होता है, कोई भी स्मॉल इंसेक्ट जो कि लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे सेंसिटिव हेयर है उनको टच करेगा तो क्या होगा, जो है ये लॉब अचानक से बंद हो जाएंगे जोर से, और जो ये साइड्स पे स्टिफ हेयर है ना ये इंटरलॉक्ड हो रहेंगे, ठीक है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे ताकि इंसेक्ट को बाहर ट्रैप करने से बाहर निकलने से रोका जा सके, ठीक है। अब अंदर जो है ना ट्रैप्ड इंसेक्ट अंदर जो है वो उसकी जो है वो डेथ काज की जाएगी, किस तरह की जाएगी, डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रिएट करके। और ये डाइजेस्टिव इंजाइम कौन सिक्रिएट करेगा, यहाँ पे सीवरल ग्लैंड्स पाए जाएंगे ये वाले, ठीक है। ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ये क्या है, ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्रिएट डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव इंजाइम को लीफ की सरफेस पे सिक्रिएट करेंगे, और ये जब ये डाइजेस्टिव इंजाइम को यहाँ पे रिलीज किया जाता है तो जो इंसेक्ट था उसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी को तोड़ा जाता है, डिकेइंग की जाती है, और उसकी बॉडी को सिंपल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव इंजाइम यहाँ पे रिलीज हुए, यहाँ पे था इंसेक्ट, ये लो जी इंसेक्ट था, अब इसकी बॉडी को ये तोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये डिके प्रोडक्ट है, ये डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट है, इसको कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, ये लीव्स इसको दोबारा अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर, वीनस फ्लाई ट्रैप की लग गया समझ। उसके बाद हम बात करते हैं सन ड्यू की। अगर हम सन ड्यू की बात करें तो इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है ड्रोसेरा इंटरमीडिया, ठीक है, ड्रोसेरा इंटरमीडिया है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसेक्टिवोरस और कॉमन इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी मॉडिफिकेशन नज़र आती है लीफ की ही इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी के लिए, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करने के लिए, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, ठीक है ना। तो लीफ का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे हेयर लाइक टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे से लीफ होगा, इस लीफ के ऊपर क्या होंगे, हेयर्स की तरह के ना टेंटेकल्स होंगे, ठीक है। और इसकी टिप के ऊपर ना कुछ ग्लैंड्स होंगे, इन टेंटेकल्स की टिप पे कुछ ग्लैंड्स होंगे, ये क्या है, हेयर लाइक टेंटेकल्स, और इन टेंटेकल्स की टिप पे कुछ ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट जो अट्रैक्ट प्लांट की खुशबू से अट्रैक्ट होता है, ये ग्लैंड से कुछ खुशबू निकलती है, अच्छी स्मेल आती है, और इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, जब भी वो आगे इसके साथ उसके साथ आके अटैच होने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसके साथ अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ से आगे खाना मिलेगा, नेक्टर है, जाके जी रस पीते हैं, जूस पीते हैं, तो यहाँ पे आके वो इसके साथ ग्लैंड के साथ जब अटैच करेगा, क्योंकि ग्लैंड जो था वो नेक्टर की तरह की स्मेल दे रहा था, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड के साथ अटैच होते ही वो बेचारा यहाँ पे आके फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके वो, क्योंकि ये स्टिकी ग्लैंड है, ठीक है ना, तो इस स्टिकी ग्लैंड के साथ आके उसकी बॉडी चिपक जाएगी, अब दोबारा कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो जो ये होता है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड जो है वो कुछ सिक्रिएशन सिक्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, किलिंग या फिर डिके कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रोटीन होती है ना, उस पर कुछ इंजाइम्स रिलीज कर दिए जाते हैं जो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटीएजिस ही लगा लो, जिसने प्रोटीन को तोड़ देना है। अब
अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो प्लांट है वो दोबारा डिकेड प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट जो कि प्रोटीन को तोड़ के आए थे वो दोबारा अब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि उसको डिफरेंट प्रोसेसेस में नेक्स्ट यूज़ किया जा सके। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।